Today is the 18th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 3 and we will start from verse 22. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Om Shanti Shanti Shanti. Third chapter, 21st verse, which we had done last time. भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोगों के सामने आदर्श रखना जरूरी है और वह आदर्श यह हो सकता है कि हम कर्म करते रहें। चाहे हमें कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमको कर्म करते ही रहना है। ये कृष्ण भगवान ने 21 श्लोक में हमको सीख दी थी। अब अभी भगवान यहाँ पर खुद का उदाहरण देते हैं। इससे ज्यादा कन्विंसिंग और आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। अब हम 22nd श्लोक पढ़ लेते हैं। पहले उसका लिटरल ट्रांसलेशन। हे पार्थ, तीनों लोकों में न तो कोई मेरा कर्तव्य है और न कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त हो और प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। हे पार्थ, तीन लोकों में मेरा कोई कर्तव्य कर्म न है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, फिर भी कर्म में मेरा वर्तन है। तो देखिए, काफी डायरेक्ट, सीधी सीधी ही हमारी कविता की प्रेजेंटेशन भी है। यहाँ एक चीज समझने की है कि धर्म या रिलीजन का इशारा कुछ ऊंचे लक्ष्य पर होना चाहिए। खाली दुनियावी बातें या दुनिया को कैसे सुधारना है या अपने आप को या इस मन को कैसे सुधारना है, उससे कुछ अलग, उससे कुछ ऊंचाई पर यहाँ हमको ज्ञान मिलना चाहिए, तभी धर्म की सार्थकता होगी। आजकल के चर्चेस में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लेकर उन पर बहुत फोकस किया जाता है, पब्लिक को भी उस तरफ मोटिवेट करते हैं, पर ये सब जगत तक ही सीमित है। एथिकल एंड मॉरल बातें होती हैं, ये सब हमें अच्छा इंसान बना सकते हैं, पर वह छलांग नहीं लगवाते जो हमें इस धरातल से ऊपर उठा सके। असल में हर एक धर्म कुछ दिव्य लक्ष्य लेकर चला है और यही है धार्मिक होने की असल स्ट्रेंथ। हर धर्म के कोर में एक मेटाफिजिकल तत्व है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कर्म योग में लगे पर अपना गंतव्य या अपनी मंजिल नहीं भूले। ये चीज हमने इस तरह से कभी शायद सुनी नहीं होगी। इससे हमारा दिमाग और खुल जाता है कि हमारी मंजिल क्या है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूं। इस पर्सनहुड से ऊपर उठना और यह जानना कि यह लिमिटेड है और ये शरीर लिमिटेड जो है वो कैसे अनलिमिटेड भी है। यह चलता फिरता एक डायमेंशन में एक स्टिल पॉइंट कैसे
इनकॉर्पोरेटेड है। ये है हमारा ऊंचाई का जो एक छलांग लगती है, वो इस ओर जब हम बढ़ जाते हैं तब हमको समझना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल एंगल पकड़ रहे हैं। ठीक है। सर्व कर्म करते हुए कैसे ये अकर्ता है, और सब कर्म गुण में गुण वरत रहे हैं, और मैं अकर्ता हूं, अकर्म में स्थित हूं। कर्म में एक साधक लगता है तो वह मन की शुद्धि प्राप्त करता है। अगर एक सिद्ध कर्म में लगता है तो वह औरों के सामने एग्जाम्पल सेट करता है, जैसा कि कृष्ण भगवान ने 22वें श्लोक में कहा है। सनातन धर्म में कर्म योग के बाद और भी स्टेपिंग स्टोन्स बताए हैं, जिनके ऊपर कदम रखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे या राजयोग है, मेडिटेशन है, भक्ति योग है, डिवोशन, तंत्र, इन सभी साधनों का धीरे धीरे सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? आप देखिए, हम 23rd श्लोक पर आ गए हैं और उसका पहले लिटरल ट्रांसलेशन मैं पढ़ती हूं। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, कर्मों में सावधान यदि मेरा नहीं वर्तन होवे तो सब प्रकार से सभी मनुष्य मेरे पथ को ही अपनावें। और 24th को भी एक साथ में पढ़ करके फिर एक्सप्लेनेशन ले लेती हूं। 24th श्लोक, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का उत्पन्न करने वाला हूं तथा प्रजा का नाश करने वाला बनूं। यदि मैं कर्मों को नहीं करूं तो लोग भ्रष्ट सब होवेंगे, प्रजा में संकरता होगी, नाश का कारण मुझे मानेंगे। अब इसको खोल देते हैं। फ्रॉम द वेकिंग स्टेज, फ्रॉम आवर फंक्शनल प्लेन स्टेट। इस वेकिंग स्टेट में इस धरती पर हर कर्म सावधान होकर करना चाहिए। एक गलत शब्द मुंह से निकल जाए तो वह लौटाए नहीं लौट सकता। होशो हवास में अलर्ट होकर काम करें और वचनों पर, आचरण पर बहुत ध्यान दें। माया और उसके फंदे जटिल हैं। एक कुशल गृहिणी को धैर्यवान, क्षमावान होने की जरूरत है। उदार और करुणावान तो होना ही है। अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर भी हमसे गलतियां होंगी। खुद को भी आसानी से माफ कर देना है और सबक सीखते हुए आगे बढ़ जाना है। ये सब भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं। ये सब बातें साधकों के लिए हमने इस सेशन में असाइड में करी हैं। भगवान तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि प्रजा के सामने उदाहरण रखने के लिए भी कर्म करना ही आवश्यक है। यहां इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो एक इशारा समझ में आएगा जो खास अर्जुन के लिए है। अगर अर्जुन इस समय द्रौपदी के लिए युद्ध नहीं करेगा तो वह क्या एग्जाम्पल सेट करेगा? समाज में और स्त्रियों के ऊपर भी जुर्म होगा और उनके पति उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अर्थात औरत एक कमोडिटी से ज्यादा नहीं रहेगी। यह भगवान का आक्षेप है 24th वर्स में, जहां पर वो कहते हैं
की संकरता फैलेगी। प्रोमिस्क्यूअस सोसाइटी के नॉर्म्स हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा टू बी इन अ प्रोमिस्क्यूअस सोसाइटी। समाज भ्रष्ट हो जाएगा। द्रौपदी के साथ कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई थी, इससे बुरा हो ही नहीं सकता था। इस तरह का बिहेवियर अनपनिश्ड नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा, कुंती में ने अपने 5 पुत्रों को कहलवा भेजा था कि जिस परिस्थिति का सामना करने के लिए एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है, वह समय आ गया है और तुम सब युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट तो अर्जुन को बहुत बार कह दिया था, अब अपने ऊपर समाज को गाइड करने की बात से समझा रहे हैं। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है। साधक सोच सकता है कि मैंने ज्ञान सुन लिया है, मुझे मालूम है मैं आत्मा हूं, अब मुझे और कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान भी तो पहले ग्वाल बालों गोपियों के साथ समय बिताते थे, मुझे भी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं था। कृष्ण भगवान ने बहुत ही साधना पूर्ण जीवन जिया था। ये एग्जाम्पल ही गलत है। एक पुराण है जिसको कहते हैं हरिवंश पुराण, उसमें कृष्ण की लाइफ का वर्णन किया है कि कैसे वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कई घंटे ध्यान समाधि में बिताते थे और उसके बाद ही दिन भर के कार्यों में संलग्न होते थे। अब मैं आपको 25th और 26th वर्स बताती हूं। तो 25th का पहले एक्सप्लेनेशन, हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार विद्वान को अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना है। भारत, कर्म में आसक्त हुए जैसे अज्ञानी कर्म करें, विद्वान वैसे ही लोक उन्नति हेतु अनासक्त कर्म करें। दिखेगा बाहर से कि वो तो उतना ही लगा हुआ है, लेकिन अंदर में एक असंगता का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा उसके कार्य करने के तरीके में और एक अज्ञानी के कार्य करने के तरीके में। 26, वेदज्ञ अज्ञानियों की बुद्धि कर्म के प्रति भ्रमित न करें। ये मैं पहले पहले मैं आपको इसका वो सुना देती हूँ, लिटरल मीनिंग। ज्ञानी पुरुष सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। फिर से पढ़ती हूं, दिस इज द 26th वर्स। ज्ञानी पुरुष सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें। मतलब जो लोग अपने काम में मशगूल हैं, जो समझते हैं कि भाई हाँ, आई मस्ट अर्न, आई मस्ट मेक माई फैक्ट्री ग्रो, आई मस्ट बिकम अ बिग मैन, यू नो, ठीक है, वो वैसे कर रहे हैं ना, उनको भ्रम नहीं करे, अरे कर्म करने से क्या होगा, ये कर्म तो बहुत ही इम्पर्मानेंट है, ऐसे करके उनको भ्रम में नहीं डालें। वो कर्म कर रहे हैं तो करे ना, हमको भी उनके सामने वो ही एग्जाम्पल रखना है कर्म करने का, लेकिन अंदर के डिफरेंस के साथ, ठीक है। भ्रम पैदा न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। वेदज्ञ अज्ञानियों की बुद्धि कर्म के प्रति भ्रमित न करें। युक्त योगी सदाचरण को बरतते कर्मों की ओर सबको प्रेरे।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण एक वार्निंग दे रहे हैं कि विद्वानों को वैसे ही कर्म में जुटना है जैसे आम आदमी। उनकी अंदर की स्थिति अलग होगी, पर बाहर से जताना नहीं है कि भीतर से वे कैसे असंग हैं। सबके साथ वैसे ही कार्य करते हुए उन्हें धीरे से आगे बढ़ाना है कि ठीक है, तुम काम तो करो, पर धन ऐश्वर्य भी कमाओ, पर मॉरली अपराइट वे में। फिर थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना है और मोटिवेट करना है कि जो नीडी और अंडर प्रिविलेज्ड है उनके बारे में भी तो सोचना है, उनको भी संभालना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उससे तुम्हारी वेल्थ बढ़ेगी, कीर्ति मिलेगी, लोगों की नजर में तुम ऊंचे उठोगे। मतलब देखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर के जाना है। कर्म करो, खूब ध्यान से, खूब लग करके, आलस मत करो। फिर बताना है अपराइट और मॉरल वे में। थर्ड स्टेप है कि अंडर प्रिविलेज के लिए भी उनकी मदद करना तुम्हारा ही धर्म है। उसको अपनी दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट अवश्य करो। ठीक है ना? इसके अलावा ज्ञानी जनों का आचरण कर्म करते हुए कैसे होना चाहिए? शांत स्वरूप, मिलनसार, सबकी भलाई चाहने वाला। ये बात मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। एक स्टोरी है अबाउट अ स्वामी जी ऑफ द रामकृष्ण मिशन। हिज नेम वाज स्वामी परमानंद जी। He was in charge of a hospital in a very disturbed area in West Bengal. There were a few among the employees who were causing a lot of indiscipline in the hospital. There was tremendous political pressure on the Swami to retain those miscreants whom he had, but his mind was made up. The lawyer who was fighting the legal battle on behalf of the Swami had to sit up for long hours with the Swamiji in the night to construct his arguments so that they could not be refuted. In the meantime, the then CM had called and requested the Swami not to remove those elements. The Swami, however, was steadfast in his resolve. At last, the Swamiji had his way and the unwanted elements were successfully removed. All this while, the Swami had remained calm, composed, but determined. After a few months, he called the lawyer again and said that a situation has occurred. We have to take them back. The lawyer asked कि आखिर ऐसा क्या हो गया स्वामी जी? स्वामी जी बोले, उनकी फैमिलीज हैं, वाइफ और बच्चे हैं जिनकी जरूरतें हैं, इसलिए उन्हें हम वापस लेना चाहते हैं। उस दिन वह लॉयर जान गया कि स्वामी जी कितनी ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं और वह रामकृष्ण मिशन के प्रति नतमस्तक हो गया। इस प्रकार का एग्जाम्पल ज्ञानियों को समाज में रखना चाहिए। अब मैं आपको एक आमला जी, हाँ जी, this incident can be misunderstood by those who are doing wrong. You know, they'll say that they can't do without us, so they are calling us back. It can backfire. I know it can backfire, but that is the Swami's, lofty understanding, that he said that, okay, I will tolerate them for the sake of his wife and his children. And they see somewhere in our heart of hearts, however bad we may be, और कितना भी हमने गलत रास्ता पकड़ रखा हो, कहीं तो हमारा कॉन्शियस हमको प्रिक करेगा ही ना। तो by and large, the human being is open to transforming himself.
और जब वो सही रास्ते पर चलता है तो उसके दिल में इतनी ठंडक आ जाती है। जैसे गुरुदेव जा जा करके जब इतने 800 प्रिजनर्स के साथ में वो मेडिटेशन कराते हैं, और फिर उन वो लोग एकदम गदगद हो जाते हैं, वो लोग रो रो करके पिघल जाते हैं। तो इस तरह से सब हुआ होगा ना, तभी स्वामी जी ने इस तरह का स्टेप लिया। उन्होंने भी अपनी गलती कहीं ना कहीं महसूस करी होगी, और स्वामी जी ने कुछ क्लॉज उसके साथ में रखे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फिर से वो लोग गलत चीज करने लगे और सारे लोगों को डिस्टर्ब करें, तो उसके लिए कोई तो आदमी क्लॉज रखता है ना, जब उनको वापस ज्वाइन करवाता है। लेकिन उनके देखिए मेन चीज समझने की क्या है, उनके अंदर अहंकार जरा भी नहीं था। अरे मैंने इतने लोगों को वो करा है, और मैं ये बैटल लड़ा हूं, और ये बैटल मैंने जीत भी ली, अब हाउ कैन आई गो बैक ऑन माई वर्ड। वो उनके अंदर जरा भी नहीं था। और इसलिए उस लॉयर के हृदय में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन और झुकाव रामकृष्ण मिशन की तरफ आ गया, है ना। अब हम लोग जिस वर्ष पर पहुंचे हैं, वो सनातन धर्म का मौलिक मतलब फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा वो बताता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। हम 27 और उसके साथ में 28 वर्ष भी पढ़ लेते हैं। यहां पर एक चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर है। 27वें वर्ष में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहम भाव से अति मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। हम्म? तो ये एक जो मौलिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कर्मा, उसके ऊपर वो फिलोसोफाइज कर रहे हैं। सर्व कर्म प्रकृति के द्वारा 3 गुणों से होते हैं, पर अहंकारी मूढ़मती खुद को कर्ता मान लेता है। हम्म? और 28th वर्स, परंतु हे महाबाहो, जो ज्ञानी गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर वह उनमें आसक्त नहीं होता है। इसका मैं वर्ष पढ़ देती हूँ आपको। हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी गुण कर्म विभाग जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं, वे कभी आसक्त न होते हैं। यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पूरी क्रिएशन प्रकृति है, जिसमें 3 गुणों के द्वारा सारा क्रियाकलाप चलता रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं उस शिक्षा को कि कैसे जीवन में जो कि यह शिक्षा कैसे जीवन में उतारी जा सकती है। लास्ट की 2 लाइनों में बता रहे हैं कि अज्ञानी कैसे भ्रमित हो जाता है। तो यहां पर जो कह रहे हैं ना कि ये अहंकारी मूढ़मति, इसको खोलने की बहुत जरूरत है। यह जो अहंकार है, यहाँ पर किस अहंकार की व्याख्या हो रही है? एक ईगोइस्टिकल पर्सन या प्राउड पर्सन की बात नहीं कर रहे। जो बेसिक अहंकार हमारे अंदर है, व्हाट इज द बेसिक अहंकार? द फीलिंग ऑफ आईनेस। हाँ, यह जो अहंकार है, द आई सेंस, वह कहां से आता है यह समझना है। जब हम आम तौर पर आय कहते हैं, तो हम इस देह, इस BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है,
इसके बारे में बात करते हैं। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट पर्सनालिटी इसको कहते हैं। अहंकार या ईगो, ये जो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी है, इसको कहा जाता है बेसिक अहंकार या ईगो। घमंड या ईगोइस्टिकल एटीट्यूड से यहां पर कोई मतलब नहीं है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला दंभी या प्राउड आदमी के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां बैठी हूं या मैं गीता समझा रही हूं, तो इसमें कोई प्राइड नहीं है ना। एक आई की फीलिंग है जो एक पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। तो इस पर्सनालिटी के लिए दूसरे जो हैं वो पराये हो जाते हैं, वहां मैं नहीं हूं। इसे अहंकार या इंग्लिश में ईगो कहा गया है। यह एक न्यूट्रल स्टेट है। यह मन का वह फैसेट है, पहलू है। एक जैसे डायमंड के एक प्रिज्म के अलग अलग फैसेट्स होते हैं, ये मन का वो फैसेट है जो हर कार्य को अपना बना लेता है। जो भी ऑर्गन कुछ करेगा, यह ईगो कहेगा मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने इच्छा करी। आय का दूसरा मतलब क्या है? आत्मा या साक्षी चैतन्य। एक आय ये हो गया जो appropriates all the functions of the entire bodily organs and says I have done this thing, है ना। और इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है? I, the आत्मिक तत्व that knows that I am the substratum of all, मैं ही फैला पसरा हूं। The atmic aspect of that I, which in certain satsangs they call it the capital I. सारा वेदांत इस बिंदु पर फोकस्ड है कि इस अहंकार को कैसे विटनेस कॉन्शियसनेस तक ले जाया जा सके। जैसे ही हम कैसे ले जाया जा सके, तो हमको उपनिषदों ने एक बहुत बड़ी टीचिंग दी है, दृग दृश्य विवेक वाली टीचिंग। ये टेक्निक हमने पहले समझ रखा है। अपने मन को भी अलग करके विटनेस कॉन्शियसनेस में खड़े हो सकते हैं। हमने अहंकार को पार कर लेना जान लिया है। ये मैं आपको एक मेडिटेशन के रूप में बाद में आपको एंड में कराना चाहती हूं। पहले मैं आपको कर्म योग को समझाने के लिए महापुरुषों की जीवनी के बारे में कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूं, जिससे कि आपके लिए ये क्लैरिटी बढ़ जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि तुम जो कुछ भी काम करो स्वतंत्रता से करो, दास बन के मत करो। फिर आगे कहते हैं, जो दास एटीट्यूड से काम करता है वह अपनी क्षमता से कम काम करता है, अपने को बचा करके रखता है। जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा पूरा काम करता है वह एक अच्छा इंसान है। देखिए, दास कौन है? जो कैपेसिटी से कम काम करता है वो दास है। जो कैपेसिटी के हिसाब से पूरा पूरा सच्चाई से काम कर देता है वो एक अच्छा इंसान है। पर जो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा काम करता है वो आदमी स्वतंत्रता में काम कर रहा है। इसके स्टेटस से बढ़ करके उसे ऊंचा उठ करके काम कर रहा है।
तो वो स्वतंत्रता से काम कर रहा है। कैसी लगी ये बात? जो आदमी अपनी कैपेसिटी से कम करता है, ही इज अ स्लेव। जो कैपेसिटी के हिसाब से काम कर देता है, ही इज अ गुड सिटीजन। और जो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं को क्रॉस करके ऐसा काम करके दिखाता है जो उसको भी नहीं मालूम है कि वो कर सकता है, he is working in total freedom, free of the personality. Then only his work takes flight like that. विवेकानंद जी के जीवन में एक दो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि कोई भी काम सिद्ध पुरुषों के लिए जीवन में छोटा नहीं होता। जैसे कि हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण भगवान के लिए पत्तल उठाना भी, जूठी पत्तल उठाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो मतलब वो उसको भी उतनी ही अहमियत उन्होंने दी और हमेशा हर छोटे से छोटा काम करने को वो तैयार है। सारथी बन गए वो, जो कि द्वारिकाधीश थे, वो सारथी बनना कबूल करते हैं। तो जितने भी भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि किस तरह से कृष्ण भगवान कहाँ कहाँ हर समय प्रकट आज भी होते हैं। इन टूडेज डे एंड एज, फ्रॉम समवेयर अ लिटिल चाइल्ड विल कम एंड ही विल गाइड। और फिर बाद में जब वो चाइल्ड चला जाता है तब उनको लगता है अरे ये तो कृष्ण ही आए थे। इस तरह से जो कृष्ण ने वादा किया है अर्जुन को, वो पूरा करने के लिए आज तक वो हमारे बीच हैं। और हम Yes. जब उनको याद करते हैं तो प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप। तो एक स्वामी जी अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहना पसंद करते थे। हाँ, तो लोगों ने कंप्लेन करा कि भाई ये स्वामी जी तो बर्तन भी नहीं धोते, जो सब लोगों का काम दिया हुआ है कि भाई इसको आज के बर्तन, जैसे मंगलवार को समझ लीजिए मेरी टर्न है, तो मैं तो अपना बर्तन धोऊं नहीं और मैं अपना पढ़ने लिखने अध्ययन करने चली जाऊं। तो लोगों ने आकर के विवेकानंद जी से कहा कि भाई ये फलाने तो बर्तन भी नहीं धो रहे, अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, मुझे बताओ, मैं जाकर के बर्तन धो देता हूँ। तो वो खुद जाकर के बर्तन धोते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर हम में से कोई इस समय उसका झुकाव ऐसा हो गया है कि वो अपने ध्यान में, अध्ययन में, साधना में लगा रहना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा एक लैटिट्यूड दे दो कि हाँ ठीक है, तुम इस तरफ चलना चाहते हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इस तरह से करके। और एक बार क्या हुआ कि विवेकानंद बचपन में जिस गांव में वो रहते थे और जिस स्कूल में वो पढ़े थे, तो जब वो एक महान विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बन गए, तो एक बार ऐसा समय आया जबकि उन्होंने कहा कि ही वॉज इनवाइटेड टू विजिट हिज ओल्ड स्कूल। So everybody was in their best uniforms and they were all set to receive Vivekanand ji. And Vivekanand came over there and he looked at everybody and then he एक बच्चे को उन्होंने इशारा करा उसके जूतों की तरफ। तो बच्चा कुछ समझा ही नहीं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी देर के बाद विवेकानंद जी एक घुटने के ऊपर बैठ गए और उन्होंने उसका फीता खोला और फिर से बांधा, क्योंकि उसके फीते ठीक से बंधे हुए नहीं थे। तो उन्होंने दोनों जूतों के फीतों को फिर से बांध दिया। अब क्या हुआ कि ये बच्चा ही रिलेट कर रहा है ये इंसिडेंट, और वो बोल रहा है कि थोड़ी देर के बाद तो स्वामी विवेकानंद जी स्कूल से विदा लेकर चले गए और मैं जब अपनी डॉर्मेट्री में आया तो सब लोग झुंड बनाकर आ गए कि हम देखें तुम्हारे जूते जिनके फीते विवेकानंद जी ने खुद बांधे हैं। तो बोला कि मैं शाम तक अपने जूते नहीं उतार पाया, because everybody lined up to see my shoes that had been, where the shoelaces had been tied by Swami Vivekanand. कहने का मतलब कि एक छोटे बच्चे का शू लेस बांधना उनको कबूल था,
बनिस्बत की कि वो बच्चा अपने गलत तरह से जूते बंधे हुए होने की वजह से गिर जाता, उसको चोट लग जाती। तो ये विवेकानंद जी ने उसको बताया और अपने एग्जाम्पल से कहा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, हर छोटा बड़ा काम बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। इन अ नटशेल, when an enlightened master is busy in work, in day-to-day work, in everyday activity, he is in intense activity done in peace. This is the way of the enlightened beings, that every activity has to be done in peace. कई बार हमारे मन में एक और बात आती है, हमें लगता है अरे हम दे ही क्या सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा तुम मुस्कुराकर सामने वाले को एनकरेज कर सकते हो ना, उसमें तो पाई पैसा नहीं लगता। दो मीठे शब्द बोलकर उसका कष्ट कम कर सकते हो ना। और सबसे ऊंचा बात जो एक हमको इंसाइट दिया गुरुदेव ने, उन्होंने कहा बड़ी उम्र में पहुंचने पर भी तुम बहुत हेल्पफुल हो सकते हो, बस सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते जाओ। यहाँ पर आपके साथ शेयर करना है एक छोटी सी कहानी जो कि मोदी जी ने अपने पब्लिक एड्रेस में कही थी। उससे कर्म योग बहुत खूबसूरती से इलस्ट्रेट होता है। तो एक ट्रेन का डिब्बा था, वो एकदम ठसाठस भरा हुआ था और लास्ट मिनट पर एक लंगड़ा लूला सा आदमी किसी तरह से पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया और वो उस कंपार्टमेंट में आ गया। आने के बाद वो क्या करता है, वो सबसे वो खड़ा नहीं हो सकता सीधे, तो कहता है कि मैं आपका जूता पॉलिश कर दूं, मैं आपका जूता पॉलिश कर दूं। तो कोई ना कोई उसके ऊपर तरस खा करके प्लस अपने जूतों को साफ कराने की इच्छा से उसको अपने पैर सामने कर देता है। अब वो जो पोलियो स्ट्रिकन आदमी है वो अपने मैले कुचैले थैले में से एक न्यूज़पेपर निकालता है और वो हर उस आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे देता है जितनी देर वो उसका जूता पॉलिश करता है। तो आदमी मजे से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो उसका जूता पॉलिश करता है। तो देखो कैसे हम थोड़ा ज्यादा करने की वजह से इस कर्म को एक कर्म योग बना देते हैं। हम दूसरे को हमको जो करना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो वो तो कहता है ये पोलियो स्ट्रिकन आदमी कि मैं रोज सवेरे एक न्यूज़पेपर की प्रति खरीद लेता हूं और पूरे दिन जितने 10-15 जनों का जितनों का भी मैं जूता साफ करता हूँ वो उनको ये न्यूज़पेपर दे देता हूँ। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और खुश होकर के मुझे जो कुछ भी देना होता है वो देते हैं। इस तरह से मैं सोसाइटी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपना जीवन खुद निर्वाह कर पाता हूँ। इस तरह से हर छोटे से छोटा आदमी अपने कर्म को कर्म योग में परिणित कर सकता है। इसी तरह से टैक्सी वाले जो होते हैं, कई बार जो बहुत बढ़िया टैक्सी वाले होते हैं जिनकी बहुत मांग होती है, जैसे हम लोग कोई फॉरेन कंट्री में गए तो आदमी कहने लगा ओके विच म्यूजिक शैल आई प्ले फॉर यू, yes I have got a choice of drinks for you, you can have any that you want। इस तरह से they are doing more than what is expected of them, and that is how it becomes a karma yoga, and they also earn more money। It is not wrong to earn money through your karma, but do it in a pleasant way, do it being really helpful। तो फिर उसी को सब लोग बुलाएंगे ना, अच्छा भैया तुम फलाने दिन हमको टैक्सी चाहिए, तुम आ जाओगे हमारे लिए, बोलेंगे कि नहीं हम लोग सब।
क्योंकि उसने इतना खूबसूरती से अपना ये कार्य निभाया है ना। अब एक और बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताती हूँ कि आम आदमी कर्म करता है खुशी पाने के लिए। बाय एंड लार्ज वी डू एनीथिंग टू become happier than what we were before we did the karma. आम आदमी कर्म करता है खुशी पाने के लिए, कर्म योगी अंदर की खुशी से भरकर लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। This is the difference between a karma yogi and the way an ordinary man does his daily chores. आम आदमी लोभ के लिए ही काम करता है ऐसी बात नहीं है। अधिकतर वह अपने जीवन में सुरक्षित होने के लिए मेहनत करता है, टू फील सिक्योर। पर एक सिद्ध जो है वह अपने जीवन के विषय में हमेशा सुरक्षित फील करता है कि भगवान उसके लिए खड़ा ही खड़ा है। भगवान के एहसास से वो अपने जीवन को हमेशा सिक्योर फील करता है। अब मैं 18वां अध्याय कल परसों पढ़ रही थी, तो उसमें एक बात जो इस श्लोक में थी ना, कि सर्व कर्म प्रकृति के द्वारा 3 गुणों से होते हैं। ये पॉइंट इतना खूबसूरत तरह से कृष्ण भगवान ने रिपीट करा है 18वें अध्याय के 59 और 60th वर्स में। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने उसका क्या ट्रांसलेशन पोएट्री फॉर्मेट में किया है। तो अहंकार आश्रित होके मैं युद्ध न करूं यह मानता है, पर स्वभाववश तू युद्ध करेगा सो यह निश्चय तेरा मिथ्या है। पर स्वभाववश तू युद्ध करेगा यह निश्चय तेरा मिथ्या है। मतलब अब वो देखेगा, अभी समझो आज तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, कृष्ण भगवान आप अपना युद्ध लड़ लीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम मोर कन्विंस्ड बाय संन्यास। अब फिर थोड़ी देर में देखेगा कि भाई ये लोग मेरे भाई लोग तो बहुत ही बुरी तरह से हार रहे हैं, तो क्या वो घर में बैठ पाएगा? या हिमालय की यात्रा में जब वो सुनेगा तो भागा भागा दौड़ करके आएगा नहीं, क्योंकि दैट इज हिज नेचुरल बिहेवियरल पैटर्न इन लाइफ। तो अपने 3 गुणों से परवश होकर वो फिर से आ जाएगा। जिस कर्म को मोह के वश होकर कौन्तेय न करना चाहता तू, अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा पर वश उसको करेगा तू। कृष्ण भगवान understands his psychology better than Arjun himself. He understands us better than we understand ourselves. And therefore, he has laid out so many directions for us in the Bhagavad Gita. Now, we have come to the end of our today's discourse, and I would like to take you through a little meditation. And in the course of that meditation, I will explain to you that little difference, that window which we have to get ourselves established in our intuitive understanding. Okay? Sit comfortably and close your eyes. Relax, but not slothful. Alert, but not rigid. Get yourself internalized. You are the Sakshi of the outside scene and all that is happening in your mind simultaneously. You know the outside world,
what is happening in your waking state, all that the sense organs are telling you about your outside circumstances. You know what is running in your mind at this given moment. So you are the witness of the outside world and the mental world of your own mind. You are standing behind both of these. At this time, you are not a person. Think of your witness consciousness as a light, a glow of light, throwing its beams or light upon everything. Enjoy your tranquility and your unattachedness from the scene and all that is happening in your mind. You are experiencing your purest form. But if you are experiencing it, you are not really the Sakshi. You are in the Drishta or Chidabhas aspect of you. Having brought you to this frame of mind, I want you to open your eyes and listen to the explanation which I will be giving you. From here on, I will try to explain this relation between Sakshi and the body-mind-intellect complex and the subtlest aspects of the mind. So, you may please open your eyes. इस समय जिसे हम साक्षी करके अनुभव कर रहे थे, वह हमारा मन है जो साक्षी की लाइट से लिट अप है. साक्षी इज द ग्लो ऑफ लाइट. मन हैज गॉट लिट अप and therefore मन is full of light. हमारा साक्षी उस समय मन प्लस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, चिदाभास प्लस मन. इस समय हम जिसे साक्षी करके, ये तो हो गया, जो प्योर कॉन्शियसनेस है वह मेरी असलियत है. ये ऐसा है जैसे मेरा चेहरा मैं एक शीशे के में दर्पण में देखूं. यहां पर गौर करिए, मैं दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया हूं, दर्पण और मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन. दर्पण और मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन हो गया हूं. मुझे मेरे मन के हजारों थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज दिखाई देते हैं. तो क्या मैं अपने को देख रहा हूं, अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूं? नहीं, यह चिदाभास है. तुम्हारी रियलिटी अभी भी चिदाभास से ढकी हुई है. जो कुछ हमने कभी भी अपने जीवन में अनुभव किया है वह इसका अवलोकन है. जो कुछ भी हमारे सेंस ऑर्गन्स परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेन उसे रिकंस्ट्रक्ट करती है, वह तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि ब्रेन किस तरह से उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है. तुम स्ट्रेट अवे ब्रेन के एंड रिजल्ट में आ जाते हो, जो कि तुम्हारे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के पर्दे पर दिखाई देता है. यू अंडरस्टैंड? the indriya, the sense organs have taken in a lot of stimuli. They have gone into the brain as waves. They have got reconstructed by the brain. And what is reflected
इज द एंड रिजल्ट। वो कितने फंक्शंस होते हैं ब्रेन में, सेल्स में, कितनी तरह से वो फिर से प्रोसेस पे प्रोसेस होता रहता है, और फिर हम लोग खाली एंड रिजल्ट को देखते हैं, विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन आवर चिदाभास। यह हम सब की जिंदगी में चल रहा है। इस लेवल पर ईगो या अहंकार फंक्शन करता है, जिसे अहंकार कहा गया है। इसका टेक्निकल नाम इंग्लिश में नोअर है और संस्कृत में प्रमाता। तो देखिए, जो अहंकार है ये जब अपने नोइंगनेस में रहता है, तो टेक्निकली वेदांत में इसको नोअर कहा जाता है और संस्कृत में इसको प्रमाता कहते हैं। अब ये नोअर या प्रमाता जो कुछ आंख नाक मन करता है उसे कहता है मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने खाया। अब यह नोअर, अब देखिए कैसे वो कर्ता बनता है। अब ये नोअर जब एक्शन करता है तो वह ही डूअर या कर्ता हो जाता है। जब वो कहता है आई ड्राइव माई कार, आई कुक द फूड, आई रन द ऑफिस, ये एक्शंस रिजल्ट लाते हैं और मैं उन्हें एक्सपीरियंस करता हूं। इस प्रकार मैं ही भोगता हूं। वी एंजॉय और सफर द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शन। उसको बोलते हैं भोक्ता या एक्सपीरियंसर या एंजॉयर और सफरर, है ना। तो वो ही कॉन्शियसनेस है जो कि चिदाभास है, जो कि अलग अलग एक्शंस करते हुए वो ही नोअर या प्रमाता बनता है, वो ही कर्ता बनता है, वो ही भोक्ता बनता है। ये बात एक नई है कि वो ही करता है, वो ही नोअर है, वो ही डूअर है, वो ही भोक्ता है। कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, वो तीनों एक ही है, जो अलग अलग एक्शंस के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। बस खाली वो अपनी पर्सनहुड से छूटा हुआ नहीं है, तब तक उसको ये सारी उपाधियां मिलती रहती हैं। जब वो आमला, अपनी, हाँ, ये एक वही हुआ ना कि ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण हाँ, only changes into different forms, he only changes into different forms, absolutely। different names, but it, हाँ, आमला जी, हाँ, आमला जी, हाँ, साक्षी, दृष्टा, प्रमाता हाँ, और नोर एक ही है। एक ही है। यस। ओके। इज दैट इंदु बंसल जी? नहीं, मनीषा। मनीषा, हाँ, मनीषा, यस। ओके, वेरी गुड। यह सब अहंकार की एक्टिविटीज हैं। जो तुम्हारा साक्षी है वो अनचेंजेबल है। देखिए, अहंकार की कितनी चेंजेबल फेसेस हैं। कभी वो प्रमाता है, कभी वो डूअर है, कभी वो भोक्ता है ना। प्रमाता है, करता है, एक्सपीरियंसर है या भोक्ता है। यस जीजी, एट लास्ट यू आर अनम्यूटेड। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आपने ये बोला कि हाँ, भाई गुण गुण में वर्तते हैं, तो हाँ, एक तो डूअरशिप वैसे भी खत्म हो गई थोड़ी तो। हाँ, और फिर जब हम प्रमाता नोअर बन गए, तो हम्म, जैसे एक स्त्री है तो हाँ, वो संदर्भ के सहित कभी माँ बनती है, बच्चा हाँ, सामने खड़ा है तो वो माँ है, हाँ, पति हाँ, सामने खड़ा है तो हाँ, पत्नी। स्त्री हाँ, तो एक ही है। इसी हाँ, तरह वो कर्ता भोक्ता प्रमाता जो भी हाँ, बनता है वो उसके रेफरेंस के कारण हो जाता है। उसके रेफरेंस के कारण हो सकता है। लेकिन जो वो है ना, जो मेरा साक्षी है, हाँ, उसको मैं वो कभी, डूअर नहीं। उसको मैं कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकती हाँ, कि उसको नहीं। मैं उसको जान रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, वो बात नहीं हो सकती। मैं वो हूं, बस, फुल बस, हाँ, स्टॉप। ठीक है। हाँ, हाँ, राइट, है ओके। ना। चांद का प्रतिबिंब पानी पर है,
चांद स्टिल है, चेंजलेस है। उसका रिफ्लेक्शन लहरों के अनुसार हिलता, बनता, बिगड़ता रहता है। नाउ यू फील as the अहंकार सेंस, यू फील मुझे भूख लगी है। अहंकार या ईगो सेंस में तुमको तुम्हें फील होता है कि मुझे भूख लगी है और अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं। इस तरह के बदलते अनुभव होते रहते हैं चिदाभास में। इसी को कहते हैं संसारी। यह हर समय अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश में रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। थोड़ा सा और हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर वह थोड़ा सा और कभी पूरा नहीं होता। उसकी मांग चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। साक्षी कैसा है? वह कभी संसारी नहीं होता, वह सदा एक रस संतुष्ट है। वह अपनी गहराई में उतरकर यह फर्क साफ साफ देख लेता है। बदलता अहंकार और तुम जिसकी लाइट में यह सब बदलाव और देख रहे हो, वो तुम हो। यह बोध हर समय तुम्हें अवेलेबल है। तुम ऑलरेडी साक्षी हो, उसके लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तुमको कोई ज्ञान या गुरु साक्षी बनाता नहीं है, तुम ऑलरेडी वो हो। जो अभ्यास है वह भी चिदाभास करता है। सब साधना, तप, इम्प्रूवमेंट चिदाभास में होती है। हम कहते हैं हम संसार के भंवर में नहीं गिरना चाहते। अब हम थोड़ा इवॉल्व्ड रिफ्लेक्शन है, पर है रिफ्लेक्शन ही। पहले संसार के प्लेजर से सुख प्राप्त करते थे, अब सत्संग और मेडिटेशन से सुख मैं ले रहा हूं। तुम बेटर हो, पर अभी तक साक्षी नहीं हो। जो एक सेल्फ रियलाइज मास्टर है, उसका आय हमेशा साक्षी को इंगित करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानवान को हर कर्म उसी बोध के साथ करना चाहिए कि वो अनलाइटेंड है, साक्षी की कॉन्शियसनेस में टिका हुआ है। अब सवाल उठता है, जो एनलाइटेंड है क्या उनका अहंकार रहता है? उत्तर, हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। फिर हम आध्यात्म में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, किल योर ईगो, गो बियॉन्ड द ईगो। इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि उसे बोध हो गया है कि वो असल में साक्षी है, अभी यह चोला धारण किया हुआ है। इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि भाई आज इसको ठीक नहीं लग रहा है ना। कभी, क्योंकि कभी उसको रेफर, जब रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, डॉक्टर आता था तो कहते थे कि भाई हाँ आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे गले में बहुत तकलीफ है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, ये कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम हाइट में ही उत्तर देंगे, लेकिन अंदर में वो असंग रहते हैं। जब हम कहते हैं नो माइंड, तो उसका मतलब है मन से आइडेंटिफाई नहीं है। उनके आंख, नाक, कान अपने कार्य करते हैं, वे अपने आत्मा में टिके रहते हैं। यही फर्क है एनलाइटेंड बीइंग में और ऑर्डिनरी पर्सन में, और इसमें ही जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। चाहे तो अभी इस फर्क का अनुभव कर सकते हैं, ऑब्जर्व करिए। अब फिर से जरा सा आप अध खुले नयनों के साथ में इंटरनलाइज हो जाइए और ऑब्जर्व करिए। आप बॉडी को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, मन के थॉट्स भी नजर आ रहे हैं। वह जो इन सब चीजों को जान रहा है, वह रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस या चिदाभास है। जब तक बॉडी है तब तक प्रारब्धवश आपका चिदाभास उसको अनुभव करता रहेगा। मृत्यु के समय
बॉडी गिर गया तो मन और फैकल्टीज दूसरी बॉडी को ले लेंगे। पहली वाली बॉडी और पहली वाली लाइफ सब सपना हो जाती है। What is the relationship between the mind and the reflected consciousness? वह ऐसे है जैसे मिरर और तुम्हारा रिफ्लेक्शन। जब तक कुछ भी रिफ्लेक्ट करने को सामने है तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता रहेगा। रिफ्लेक्शन और मिरर के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक मन है, मिरर है, रिफ्लेक्शन पड़ेगा। नींद में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि कोई वस्तु, कोई स्टिम्युलस सामने नहीं है, पर मिरर हमेशा है ही है। वह हमारी रियलिटी से पूरी तरह से कनेक्टेड है और वह नहीं सोता, पर रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस सो जाती है, चिदाभास सो जाता है। अब इस साक्षी का क्या रिलेशन है चिदाभास के साथ? दृग दृश्य विवेक में कहते हैं कोई संबंध नहीं है, केवल भ्रम है और भ्रांति से पैदा होता है। इट इज, संस्कृत में बोले, भ्रांति जन्य, डिल्यूजन मैनिफेस्टेड। जो तुम्हारा ओरिजिनल फेस है वह तुम्हारे मिरर रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड है क्या? नहीं है। मान लो मिरर क्रैक हो गया तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें क्रैक दिखाई देगा, पर क्या तुम में क्रैक है? मान लो दर्पण पर धूल है तो क्या तुम धूमिल हो जाओगे? पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन धूमिल हो जाएगा। इसी तरह मान लो मन दुखी है तो क्या तुम्हारी रियलिटी दुखी हो जाएगी? नहीं। अब तुम जान गए कि तुम्हारी रियलिटी अनटच्ड, प्योर, वर्जिन, अनडिफाइल्ड हमेशा हमेशा रहती है। यह ही आज का सबक है। और इन शब्दों के साथ हम आज का सेशन पूरा करते हैं। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर सम शेयरिंग। यस शालिनी। I just want to clarify, Hmm. Pramata and ego is same? Pramata, when it is in its knower aspect, then it is called Pramata. When it is in its doer aspect, then it is the Karta. When it is enjoying or experiencing or suffering the results of its actions, then it is the Bhokta. Pramata is equal to, in English, knower. आमला जी, साक्षी तो प्रमाता नहीं हो सकता। साक्षी नहीं है प्रमाता। हाँ, साक्षी अनकनेक्टेड है, अनकनेक्टेड हर है। चीज से अनकनेक्टेड है। यस। But if you're saying Chidabhas is a reflection, it has to be a reflection of something. तो रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, इट हैज टू बी अ रिफ्लेक्शन। चिदाभास रिफ्लेक्ट करता है, चलता है, फिरता है। द साक्षी is ever unchanging. On that unchangeable screen, you are able to see everything. Without the Sakshi's light, in that light you are able to see. Without it throwing its light on your mind, you cannot do anything. इसलिए बोलते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, बट इट इज प्रकृति में से कर्म करा करके लेती है। हम अपने गुणों की वजह से बाध्य हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब हम जान लेते हैं कि मैं तो साक्षी हूं, तब हम ब्रेक लगा पाते हैं, और उस ब्रेक लगाने में हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? It's so fine, it's so subtle. That is why you see, if we are in too much dunyadari,
our mind doesn't go into the subtle realms of thought. You know, even the Western mind, who are so much into science and have cracked so many scientific formulas and theorems and whatnot, and come upon so many theories, like the theory of relativity and all, not that our scientists hadn't arrived at them. They called it Maya, the theory of relativity, which cannot be measured, the theory of uncertainty, the theory of unpredictability. ये सब साइंस और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो आज टर्म्स इस्तेमाल करी हैं, we had arrived, our Rishi Munis had arrived at all these conclusions long times ago. You understand? So now we have to be very clear, what is that Sakshi which is unchangeable? जो अगर मिरर में के ऊपर धूल पड़ी है, रिफ्लेक्शन धूमिल हो सकता है, लेकिन मैं जो हूं, मैं हमेशा प्योर, प्रिस्टीन लाइट, ग्लो ऑफ लाइट। इतनी सुंदर बात है जो इस श्लोक के ऊपर पूरी खुल गई ना। अमला जी, जैसे आपने स्टार्ट किया था इसी पॉइंट से जो अभी आपने डिस्क्राइब किया, हाँ कि आईनेस के दो रूप है, हाँ जिसमें कि एक आप हो जो आत्मा है, साक्षी है या चैतन्य है, और दूसरे रूप में आप जब कर्ता बनते हो, हाँ तो ये दो होते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इसके साथ में, कि गुरु आपको साक्षी नहीं बनाता, ऑलरेडी आप साक्षी हो, ये हाँ जानो। हाँ हाँ, राइट। तो ये दो पॉइंट्स थे। वो जो 2 पॉइंट हैं, वो जो करता है, और वो तो बहुत से चेंजेबल रूप लेता रहता है। जैसे पद्मा जी ने कहा कि एक गृहिणी कभी माँ बनती है, कभी बेटी बनती है, कभी पत्नी बनती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। कभी वो प्रमाता है, कभी वो करता है, और कभी भोगता है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो है द लिमिटलेस स्टिल पॉइंट, glow, in which light, because that's the only sentient thing in the entire creation, उसकी ही लाइट में हमको सब कुछ नजर आता है। These are the 2 aspects, एक चेंजेबल जो 1000 रूप लेता है, एक अनचेंजेबल जो स्टिल है, और जो अनलिमिटेड है, और जो सर्व में ऑल परवेडिंग है, जो सच्चित आनंद है ना। To know the difference between Brahm and Ishwar. Brahma and Ishwar. Not Brahma, not the creator. Not the creator. Brahma. Brahma. Not Brahm, because that is BRAM, Brahm, BHRAM, और ये ब्रह्म, ब्रह्म, vast I am, ब्रह्म, मतलब बड़ा, ब्र मतलब vast, ब्रह्म, BRAHM is ब्रह्मा। Correct. और ब्रह्मा में जब आकार लगता है, ब्रह्मा होता है, then it is that aspect of Brahma which is giving rise to creation. It is the lower aspect. ब्रह्मा या कृष्ण या शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने उसको मेरी पूरी अपरा सृष्टि को मैंने अंश मात्र में धारण कर रखा है। मैंने इस पूरी क्रिएशन को अंश मात्र में धारण कर रखा है। जो ब्रह्म है वो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि उसका और छोर ही हमको पता नहीं लग सकता। यद्यपि हम वो हैं, वी आर ऑलरेडी दैट, बट that aspect, that Brahma within us is ever expanding. So Ishwar is linked to this creation. This Ishwar is the highest principle, is the subtlest principle in the creation. Brahma is existence as well as non-existence.
ब्रह्म, और भ्रम is illusion. Illusion, yes. So Ishwar also has is part of Maya. He has Ishwar Maya is in him. part of Maya. Maya, correct. Maya, the highest principle is in the Maya. He is the karta dharta of the entire thing. He could be called the Devi Tattva in this creation, because the whole creation has come about with the Shakti of Devi. We have called this Shakti Devi. माया उसकी शक्ति है, माया उसकी, माया ईश्वर के अंदर है, माया उसका और अंश भक्ति मात्र है। भाव में वही जब ब्रह्म कोई, जब एक उपाधि धारण करता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। वही ब्रह्म जब एक उपाधि ले लेता है तब वो ईश्वर बनता है। वो हाँ, भक्ति के लिए, भक्तों के लिए ईश्वर बनता है। भक्तों के लिए वो ईश्वर बनता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके 3 चेहरे हैं ईश्वर के, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ईश्वर इन तीनों के ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। Our religion is absolutely unfathomable, and that is its beauty. That is why it can become the world religion. It is applicable to everybody, and it is so tolerant. You know, it encompasses everything in its own self. With these words, एक सेकंड मैं ये और पूछ रही थी हाँ, कि साक्षी में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा, जैसे मैं एक खिड़की पे बैठी हूँ और गाड़ियों को आते जाते देख रही हूँ, लाल गाड़ी पहले आई, हरी गाड़ी निकल गई, फिर उसके बाद में नीली गाड़ी आई, लाल गाड़ी लौट, तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, तो तब तो चिदाभास में है। हाँ, और जो दृष्टा है हाँ, उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दृष्टा में इन्वॉल्वमेंट है, साक्षी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, दृष्टा, दृष्टा में ये मैं हाँ, जब खिड़की पे बैठ के देख रही हूँ तो दृष्टा हूँ, तो दृष्टा है, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा, फिर साक्षी में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गवाह, तो गवाह साक्षी बना तो उसको बुलाया कि भाई तुम हाँ मैं साक्षी हूँ इस बात का, तो वो इन्वॉल्वमेंट हो गया। और दृष्टा तो बिल्कुल देख रहा है, उसको तो कुछ नहीं, नहीं पता, मैंने दृष्टा देखा। भी उसी को बोला है जी। अच्छा, दृष्टा, जब तक मैं अपने मन को देख रहा हूँ या दृश्य को देख रहा हूँ तब मैं दृष्टा हूँ। जब दृष्टा, उसके दृश्य ठीक है ऊपर तो दृष्टा है, असंग, और मेरे लिए दृष्टि नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है। हाँ, ठीक, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि दृश्य हो सकता है, पर हम लोग ना उसको एनालाइज नहीं करते, हम खाली देख रहे हैं, हाँ, नॉन जजमेंटल है। दैट इज साक्षी, दृष्टा, व्हाटएवर यू कैन से। यस 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 यस। ये वो जो बेताल की कहानी है ना, विक्रमादित्य और बेताल की हाँ कहानी, हाँ हाँ, उसमें वो क्यों कहता है कि तुमको इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो मैं तुमको उधर ही पटक दूंगा यस, और वापस फिर चला तुमको वापस जाऊंगा, आना, फिर वापस वापस तुमको पेड़ पे आना लटक पड़ेगा। जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल जब वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तब उसको समझ में आ गया कि किस तरह से करना। थैंक यू आमना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमला जी, हैप्पी न्यू थैंक यू, ईयर, थैंक यू हैप्पी सो न्यू मच, ईयर। नमस्ते, हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर। न्यू ईयर। खूब सुंदर बोलिए।